मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज के पीछे समय देने के पीछे ये सोच लेना कि आखिर हम उसके पीछे अपना समय क्यों दे रहे हैं। इस चैप्टर से ना, हालांकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के करने के पीछे या कराने के पीछे कोई तो हमारा इंटेंशन होगा, कोई तो मकसद होगा ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, किस लिए और पर्पस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले ना ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर किस लिए करना है। इसलिए करना है दोस्त, आज बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ना, जो बहुत जी जान से मेहनत से पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद वो एक चीज समझ गया दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़ा कुछ करना है ना, तो नौकरी से करना मुश्किल है दोस्त। क्यों? वहां पर 99% लोग समय ज्यादा देते हैं और काम किसी और के लिए करते हैं। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। हाँ, समय किसी और के लिए दे के आ रहे हैं, कमा कौन और रहा है, उनको भी फायदा मिल रहा है, लेकिन नौकरी करके खुशी बहुत कम ही लोग को मिल पाता है दोस्त, बहुत कम। उनका कष्ट कभी उनसे पूछना। तो सर, असली पैसा कहाँ है, असली नाम कहाँ है, असली फेम कहाँ है? जहाँ पर ज्यादा रिस्क है, और रिस्क है मेरा दोस्त बिजनेस में। धंधा करना पड़ता है दोस्त, लेकिन धंधा में क्या है ना, सफल बहुत कम ही लोग होते हैं। क्यों सर? क्योंकि धंधा ढंग से करते नहीं है, अनसक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जो सक्सेस होते हैं ना, रिस्क होता है, टेंशन होता है, लेकिन मजा भी तगड़ा आता है दोस्त, क्योंकि पैसा भी होता है ना। क्योंकि अब वो समय अपने लिए देते हैं, अपना अलग से दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो भी लगाते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो चलिए सर, ये क्या सिखाएगा? आखिर धंधा करने के बारे में सिखाएगा, बताते हैं हम आपको छोटा से एक उदाहरण से। दोस्त, हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे ना अभी, जो जी जान से मेहनत करके पढ़ लिख के क्या बन गए, ग्रेजुएट करने के बाद मन था और उनका पढ़ाई करने का, लेकिन बोले नहीं, अब थोड़ा धंधा करते हैं। पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारे गजोदर भैया। तो गजोदर भैया बोले ग्रेजुएट करने के बाद धंधा में उतर जाते हैं। सोच, एमबीए कर लेता तो और अच्छा, या सीए से में, कोई बात नहीं, वो धंधा में उतर गए। बोले सर क्या करे? तो उन्होंने क्या किया पता है? पापा का बहुत पैसा था, बहुत था पैसा, तो उसका उन्होंने एक जमीन लिया। ओह अच्छा सर, और जमीन बहुत अच्छा पोजीशन पे है, वाह सर। इस पर अब उन्होंने क्या किया पता है? इसको उन्होंने दो हिस्सा में बांटा। सर किस लिए? एक हिस्सा में उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया और एक हिस्सा में होटल। ओह अच्छा सर जी। सर क्यों? उनका उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट में आएंगे, खाना खाने के लिए क्यों बाहर जाएंगे? उनको अगर खाना खाना है तो हमारे रेस्टोरेंट में खा लिया करेंगे, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। बोला सर बहुत अच्छा बात है सर, ये तो अच्छा बात है। हाँ, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने रेस्टोरेंट भी बनाया और होटल भी बनाया। अब बात ये आता है कि सर, ये एक साल होता है, एक साल के अंदर ना अपना ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। याद है ना? ट्रेडिंग पीएल का भी नाम सुना है? अच्छा नहीं सुना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख क्या होता है ना, एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड पीएल के नाम से। इससे हम लोग पता करते हैं ना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। क्या पता क्या हुआ? प्रॉफिट। ये कैसे बनता है हम आपको सिखाएंगे, घबराना मत। ये बताएगा कि आखिर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ मेरा बच्चा। ओह अच्छा सर, प्रॉफिट के बारे में। हाँ, तो प्रॉफिट जान के क्या करेंगे? जान के क्या करें, तब तो डिसीजन लेंगे भाई, धंधा कंटिन्यू आगे बढ़ाना है कि बंद करना है, कि धंधा चेंज करना है। ये पता अगर करना हो तो पहले ये तो निकाल, कोई किस लिए पैसा कमाता है, किस लिए बिजनेस करता है? प्रॉफिट करने के लिए ना, कि ऐसे ही बस समाज सेवा? भाई समाज सेवा करना है, ट्रस्ट खोलो, एनजीओ खोलो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, रोकना चाहिए हमको। ओ अच्छा सर जी, तो देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्या था ना, ये साल भर होता था, अपना प्रॉफिट निकालते थे कि हमारा टोटल कमाई इससे कितना हुआ। तो इन्होंने देखा एक साल में यहां से इनका टोटल कमाई होता है 10 लाख रुपया। कितना का? 10 लाख। 10 लाख कमा लिया मेरा बच्चा, देखो कितना अच्छा बात है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इनके पास एक सीए साहब आते हैं। सीए साहब, सर किस लिए? ये बोलते हैं सर जी, धंधा को और अच्छा से चलाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एक काम कीजिए, आप जो भी प्रॉफिट निकालते हैं ना, जो भी प्रॉफिट निकालते हैं,
इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, फिर टोटल जोड़ लीजिए, ताकि ये पता चलेगा कि ये धंधा कितना प्रॉफिट में और ये धंधा कितना प्रॉफिट में, और दोनों प्रॉफिट में तो बहुत अच्छा बात है। तो बोला भैया बात तो सही है। तो उन्होंने जब ऐसे अलग अलग निकाला तो पता है क्या पता चला? पता ये चला सर, होटल वाले बिजनेस से ना इन लोगों का साल भर में 4 लाख रुपया का नुकसान हो जाता है। कितना का नुकसान होता है दोस्त? 4 लाख का। जब अलग अलग निकाला तब ये पता चल रहा है। और रेस्टोरेंट से इन लोगों का फायदा कितना का होता है पता है? 14 लाख का। कितना का? 14 लाख का। तो फाइनली बाहर में जब किया, मतलब देख फिर से ध्यान से सुन, होटल वाले बिजनेस से इसका फायदा नहीं होता था, नुकसान होता था 4 लाख का। रेस्टोरेंट के बिजनेस से फायदा होता था कितना? 14 लाख का। और जब ये टोटल करता था ना, इसे जोड़ता था तो आता था 10 लाख। ये बात तो गजोदर भैया को पता ही नहीं था इतना दिन से। बहुत मेहनती थे, सब चीज थे। देख, तो इसका भी एक फायदा मिलता है। आप अगर जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना, तो जोड़ी नहीं है, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बिजनेस सक्सेसफुल उसका भी हो जाएगा। लेकिन दोस्त, पढ़ाई लिखाई करने से ना बिजनेस जो धंधा है ना और अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो तो आप में दम है, क्षमता है, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका क्षमता और ज्यादा बढ़ सकता है। उस बिजनेस को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ तो पता चला ना, ये है ना भैया सीए का बनने का बेनिफिट। हाँ देखा, दुनिया सोचता नहीं है, वो हमेशा क्या करता है ना, टोटल प्रॉफिट निकालता है। लेकिन जब इसको अलग निकाला तो पता चला ये तो होटल वाला धंधा लॉस में है और रेस्टोरेंट वाला फायदा में है। तो क्या करना चाहिए सर? पूरे को रेस्टोरेंट में बदल देना चाहिए, पूरा का पूरा। हाँ, या तो इस धंधा को बंद कर देना चाहिए। हाँ, खाली इसी को चलाना चाहिए, तब तो फायदा में रहेगा। हाँ सर जी, ओ इसीलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं ना। हाँ, इसलिए बनाते हैं। कभी भी आप लोग बनाए होंगे ना ट्रेडिंग पीएल, ऐसा कभी कोई अगर बनाया होगा तो बचपन में क्लास 11 में, तो उस समय तुम लोग टोटल निकालता था, टोटल प्रॉफिट। इसीलिए पता नहीं चलता था ना किस धंधा में कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आज जब पता चला, अब कुछ लोग बोल रहा है सर होटल का बिजनेस लॉस में कैसे हो सकता है? हो सकता है दोस्त। पता है ये होटल में सिर्फ रहने के लिए लोग कब आता है? जब कोई इसका सीजन चलता है, मतलब वहां पर आसपास जो पूजा वगैरह कुछ होता है उसी समय लोग आते हैं, घूमने फिरने समय उसी समय बस रहते हैं, बाकी हमेशा खाली रहता है दोस्त। लेकिन खाली भी रहेगा तो होटल में स्टाफ का तो जरूरत पड़ेगा ना, स्टाफ तो रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो ये सब का खर्चा उठता था। ओ अच्छा, ऐसा बात है। हाँ भाई, साफ सफाई का लगता था। ओ सची, ये तो बात सही बोले आप। इसीलिए होटल वाला धंधा ना लॉस में चल जाता था मेरा। ओ, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पड़ जाता था। अच्छा सर, हाँ। तो फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि अब होटल का धंधा बंद करो, खाली ये चलेगा, या तो इसकी जगह कुछ दूसरा बिजनेस करेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। तो आप बताइए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ सर, बनाने का फायदा है सर। अलग अलग धंधा से क्या क्या बेनिफिट हुआ ये पता चल जाएगा। अब क्या होगा, होटल वाला जो मैनेजर होगा ना उसको पकड़ के पूछ सकते हैं, काहे रे तेरा इतना बिजनेस धंधा लॉस में काहे गया? ऐसा तो नहीं है, इनकम तो होता है, तुम पैसा झाड़ तो नहीं देता है, गायब तो नहीं कर देता है? तब वो रीजन देगा, जवाब देगा मेरे को। ओह अच्छा सर। रेस्टोरेंट वाले मैनेजर को कभी जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट में ला के रखा है, 2 पैसा ज्यादा दे देंगे लेकिन इसी को रखेंगे। हो सकता है ना ऐसा दोस्त? हाँ सर, बात तो सही है। लेकिन अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ना इसके अलावा हम क्या सीखने वाले हैं पता है? इसके अलावा भी हम लोग सीखने वाले हैं कि सर मान लीजिए पूरा का पूरा बिल्डिंग आपका है, आप खुद खरीदे थे, गजोदर भैया खरीदे थे ना खुद का? हाँ सर। तो सर बिल्डिंग होगा तो डिप्रिसिएशन भी होगा। हाँ, डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग, ठीक है सर। आप बताइए पूरा बिल्डिंग के ऊपर साल भर में डिप्रिसिएशन तो होना है सर, तो सर उसको कैसे बांटिएगा? सिंपल सा बात है दोस्त, बिल्डिंग का दाम निकालेंगे, कितना बिल्डिंग का दाम है, वैल्यू और बिल्डिंग, जिसका कीमत ज्यादा होगा उसमें ज्यादा डिप्रिसिएशन लगेगा, जिसका कीमत कम होगा उसमें कम डिप्रिसिएशन लगेगा। कैसे हम सिखाएंगे। जैसे कि देख भाई, रेस्टोरेंट कम जगह लिया ना, तुम अंदाजा सोच, तो इसका मतलब सर ये कम जब जगह लिया है स्पेस, तो इसका एरिया कम है, तो इसका डिप्रिसिएशन भी कम होगा। ओ हाँ सर, बात तो सही है। अच्छा सर, मान लीजिए अपना नहीं होता, भाड़े पर होता, तब आप क्या करते?
तब वैल्यू नहीं, तब ऐसे करते फ्लोर एरिया, मतलब जो जितना एरिया ऑक्युपाइड करके बैठा है ना, जो जितना ज्यादा जगह लिया है उसमें धर ले पूरा बिल्डिंग का रेंट होता है ₹1,00,000, मान के चल ये जगह लेता है 30%, तो हम बोलते हैं रेस्टोरेंट 30% जगह लेता है ना, टोटल रेंट है 1,00,000, टोटल रेंट है 1,00,000, तो इसका कितना होगा 30% 30,000। वो अच्छा था, तो होटल का कितना, इसका 30% है तो इसका 70%, मतलब 70,000 होटल वाले का। हाँ सर समझ गए सर। रेंट को एरिया के अनुसार बांटेंगे। हम जान रहे हैं आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन आ चुका है, पता है क्या क्वेश्चन आया, हम बताते हैं। सबके मन में नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चा अभी भी बैठा हुआ है जो मन में सोच रहा है, पता है क्या बोल रहा है, सर मान लीजिए कुछ बिल्डिंग ऐसा होता, ऐसा नीचे होता रेस्टोरेंट, ऊपर में होता होटल, ऐसा होता, तो सर नीचे वाला पोजीशन का तो कीमत ज्यादा होता है, तो रेंट भी ज्यादा लगना चाहिए, ऊपर वाला के कम लगना चाहिए। हाँ आपका मन में सही क्वेश्चन आया है, इन सब का हम जवाब देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे। देख इतना तो पता कर लिए, बता दिए ना तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, और कितना लोगों का मन में क्वेश्चन नहीं था, जो अभी जब ये लड़ा लेना तो उसका मन बोला हाँ 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 ऐसा भी तो हो सकता है, तो सर क्या करेंगे। तो देख पहले तो हम लोग कुछ क्लास सवाल बनाएंगे, घबराना मत, और ऐसा क्वेश्चन ना हम है, हमको पता है इसका जवाब कब देना है, इसका जवाब आपको कुछ क्लास के बाद मिलेगा, क्योंकि ना ये तुम छोटा सा आपके सामने एक प्रश्न लेके आएगा, एकदम छोटा सा नन्ना सा, न जाने ऐसा अनगिनत कितना क्वेश्चन है जो आप अभी भी हमसे कर नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों, या तो आपके मन में आ ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन, या तो जिन लोगों का आया सोचा सर कर ले क्या, तो देख भाई अभी तो हम सवाल भी शुरुआत नहीं किए, समझ तो होने दे, तो शुरुआत तो होने दे, और हम डाउट सेशन भी देंगे ना, घबरा क्यों रहा है, लेकिन डाउट सेशन का आगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, हमको पता है आगे हम क्लियर कर देंगे। कब, देख बताते हैं कैसे, ध्यान से समझ, कब क्लियर होगा, रुक जा रुक जा। जैसे बात करते इलेक्ट्रिसिटी का, अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, टोटल बिल, अब होटल में कितना जाएगा और रेस्टोरेंट में कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ पॉइंट, पॉइंट का मतलब लाइट पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं लिखे ना लाइट पॉइंट, क्योंकि पंखा भी तो चल सकता है, हाँ इसीलिए एसी भी तो चल सकता है, हाँ भाई, तो इसीलिए हम खाली लिखे पॉइंट, कुछ नहीं बोलता तो हम लाइट पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर होटल में अगर ज्यादा कनेक्शन होगा तो ज्यादा बिल आएगा, रेस्टोरेंट में कम कनेक्शन होगा तो कम बिल आएगा, ऐसा मानेंगे, मानेंगे। इसके अलावा भी हमको पता आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे, ऐसा जिसमें ज्यादा कनेक्शन है उसमें ज्यादा बिल आएगा, जिसमें कम कनेक्शन है कम बिल आएगा। ओह अच्छा सर जी, हाँ सही बोले सारे एकदम, हाँ हाँ सर, तो एक तो मोटा मोटी, अच्छा सर एक बात बताइए सर, होटल में स्टाफ रहेगा, स्टाफ खाना कहाँ से खाएगा, मेरे ही रेस्टोरेंट से बाहर में काहे खाएगा, हम फैसिलिटी देंगे ना कि जो मेरे यहाँ रहेगा वह मेरे यहाँ से खाना खाएगा, उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है, कहीं पैसा देंगे तब तो भाई बाहर से खा लेगा ना, ठीक है, अपना रेस्टोरेंट है तो फैसिलिटी दे दो। अच्छा सर, सर रेस्टोरेंट में जो लोग काम करेगा वो खाना कहाँ खाएगा, अरे अपना ही रेस्टोरेंट से खाएगा और कहाँ से खाएगा। ओह अच्छा सर, तो आप बताइए अगर खाना पीना का जो खर्चा लगा, कैंटीन एक्सपेंसेस, उसको कैसे बांटिएगा, नंबर ऑफ स्टाफ, इसमें ज्यादा स्टाफ है तो कैंटीन का खर्चा ज्यादा इसमें लगेगा रेस्टोरेंट में, इसमें कम स्टाफ है तो इसमें कम लगेगा। ओह अच्छा सर, ये अभी जो बांटने का सिस्टम बताए ना ये तो छोटा मोटा बताए भाई, और भी ऐसा बहुत सारा खर्चा आने वाला है। डिस्काउंट अलाउड कैसे बांटिएगा, एडवर्टीजमेंट कैसे बांटेंगे, डिस्काउंट रिसीव कैसे बांटेंगे, सब सिखाएगा भाई आपका भैया, सब सिखाएगा, लेकिन अभी हम हल्का फुल्का इंट्रो दिए, जस्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, इसके अलावा भी देना चाहते हैं, लेकिन मेरा क्लास का कुछ रूल है। सर रूल क्या है, हम पहले थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे इंट्रोडक्शन के रूप में, उसके बाद सवाल कराएंगे उससे रिलेटेड, फिर थोड़ा थ्योरी बताएंगे, फिर सवाल कराएंगे, तब ना ब्रेन ढंग से लेता है। एक बार थ्योरी बकबक कर दिए सारा का सारा, हाँ भाई सवाल हुआ नहीं, अचानक से फिर खाली सवाल चल रहा है तो दिक्कत हो जाता है भाई, ब्रेन को लेने में समस्या आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको लगता है आज की क्लास के लिए इतना काफी है।
आपके मन में डाउट आया होगा, जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे आपका डाउट भी क्लियर होता रहेगा। वीडियो को लाइक करने फिर भूल गया ना दोस्त, कर देना भैया भाई, कर दे। आप ही लोग के बल पे हम हैं, आप ही लोग तो मेरा सपोर्ट है, आप ही लोग का तो प्यार है। बस कमेंट करके प्यार भी देते रहना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास।